हेलो बच्चों, क्या आपको भी अनसिन पैसेज अनसिन प्रॉब्लम लगते हैं? क्या आप भी पैसेज को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने के बाद भी आंसर ढूंढ नहीं पाते हैं? What if I tell you you don't need to understand every word, you just need right strategy? मतलब अगर ऐसा हो कि आपको हर एक वर्ड पढ़ने की आवश्यकता ना हो, समझने की आवश्यकता ना हो, फिर भी आपसे वो पैसेज बन जाए, तो क्या आप ऐसी स्ट्रेटजी सीखना चाहेंगे? तो आज मैं आपको सिंपल 5 स्टेप बता रहा हूं जो टॉपर्स अनसिन पैसेज को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो भी बस कुछ मिनटों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेट्स लर्न हाउ टू सॉल्व अनसिन पैसेज क्विकली, एक्यूरेटली एंड विदाउट स्ट्रेस। सो स्टेप नंबर फर्स्ट, डोंट स्टार्ट रीडिंग इमीडिएटली। मतलब जैसे ही अनसिन पैसेज आता है, आपको सबसे पहले पैसेज को रीड नहीं करना है। मतलब कुछ लोगों की स्टूडेंट की ये हैबिट होती है कि आप पैसेज इतना बड़ा आया है, इसको देखकर घबरा जाते हैं और पैसेज को रीड करने लगने लग जाते हैं। तो ये एक गलत अप्रोच है। मोस्ट स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक एंड दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। मतलब बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं और पैसेज को रीड करने लगते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। तो करना क्या है? फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस। मतलब आपको सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि इससे दिमाग को यह पता होगा कि पैसेज में ढूंढना क्या है, पैसेज में पूछा क्या गया है। क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप जान पाएंगे कि पैसेज में आपको क्या चाहिए। ये हमारे लिए मानो एक मैप की तरह कार्य करता है, जो हमको सही रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले जब भी पैसेज को सॉल्व करें, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। स्टेप नंबर 2, डोंट रीड पैसेज डीपली। अर्थात पैसेज को आपको एकदम गहराई से नहीं पढ़ना है। अर्थात पैसेज को केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तेजी से पढ़ना है। इस दौरान ध्यान देने योग्य बातें क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले आपको कोई भी जो डिफिकल्ट वर्ड आता है उस पर रुकना नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल खुद से पूछना है, व्हाट इज द टॉपिक? ये टॉपिक क्या है, ये किसके बारे में है? और दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पैसेज है वो क्या डिलीवर कर रहा है? क्या वो पॉजिटिव मैसेज डिलीवर कर रहा है, सकारात्मक संदेश दे रहा है, या कोई खराब चीजों को बता रहा है, नेगेटिव सेंस को बता रहा है? तो आपको क्या चीज याद रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको पैसेज को पूरा नहीं पढ़ना है, बल्कि आपका काम, आपने जो इससे पहले पैसेज को पढ़ने से पहले जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उसके आंसर को ढूंढना है, लोकेट करना है। यह आपका दूसरा स्टेप है। स्टेप नंबर 3, फाइंड कीवर्ड्स इन क्वेश्चंस। अर्थात जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा गया है उसके कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं। इसके लिए आपको फिर से क्वेश्चंस की तरफ जाना होगा और उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं, अगर एक क्वेश्चंस है आपके, कुछ क्वेश्चंस पैसेज के क्वेश्चंस में, व्हाई डिड द ऑथर फील हैप्पी? यहां ऑथर यानी लेखक खुश क्यों हुआ, ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ कीवर्ड क्या है? ऑथर। यहाँ कीवर्ड्स क्या है? तो ऑथर को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। फील हैप्पी, खुश क्यों फील खुश हुआ है, तो ऑथर फील हैप्पी, ये हमारा कीवर्ड्स है। तो पैसेज में हम ढूंढेंगे कि इसके इस वर्ड से रिलेटेड क्या ऐसी कोई बात पैसेज में कही गई है। अगर उसका आंसर हमको पैसेज में मिलता है तो फिर वहां हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम कीवर्ड्स की हेल्प से पैसेज में आंसर ढूंढते हैं। स्टेप नंबर 4, यूज द स्कैन एंड लोकेट ट्रिक। इसका मतलब क्या है? आप यूज द स्कैन मतलब एक तरह से सरसरी तौर पर पूरा पैराग्राफ को, पूरा पैसेज को आपको क्या करना है? देखना है, और आपके क्वेश्चंस का आंसर कहां पर है उस स्थान को, उस प्लेस को लोकेट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डोंट रीड द पैसेज अगेन। आपको फिर से पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको केवल पैराग्राफ को स्कैन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैराग्राफ को पढ़ा हुआ है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं? जस्ट स्कैन लाइन बाय लाइन। आप लाइन बाय लाइन क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ का केवल आंख को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लेकर जाएंगे। एंड स्टॉप वेयर यू फाइंड योर कीवर्ड्स। और जहां आपका क्वेश्चंस का कीवर्ड मिलता है वहां रुक जाना है, अंडरलाइन करना है। आप क्या देखेंगे वहां? अगर आप उसके आसपास एक या दो लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, दैट कुड बी योर आंसर।
वहां क्या होगा, आपका आंसर हो सकता है। एक दो लाइन आप आगे पीछे पढ़ेंगे कीवर्ड्स के तो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5 क्या करते हैं, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उस क्वेश्चन को समझना है और उस क्वेश्चंस का आंसर पैराग्राफ से आइडिया लेकर के अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में देना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी शॉर्ट एंड क्लियर आंसर जो अपने वर्ड्स में आप बता सकते हैं उसको लिखें। डोंट कॉपी फुल लाइंस ऑफ द पैसेज। पैराग्राफ के जो लाइंस हैं, पूरी की पूरी लाइंस हैं, उसको कॉपी आपको नहीं करना है। अगर आप ये सारे चीज कर पाते हैं तो आप अनसीन पैसेज को बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। टॉपर्स भी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं, तो आप भी इस ट्रिक को समझिए। तो इस तरह से आपका अनसीन पैसेज का जो भी क्वेश्चंस है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, किसी अदर डिफिकल्टी के साथ। देखते हैं कि हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं।